15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि इसी दिन भारत के विद्वानों द्वारा निर्मित भारतीय संविधान लागू किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो गाइस, आज आप लोग भारतीय संविधान से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपको पता हो। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड बियॉन्ड, जहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ लीगल लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसे ही अननोन अनहियर्ड फैक्ट जानने को मिलेंगे जो शायद ही आपने सुने हों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन। तो गाइज, क्या आपको पता है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो हैंड रिटन है, ना कि प्रिंटेड किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नरेन रैजादा ने इटैलिक स्टाइल और सुंदर कैलीग्राफी में लिखा था। उन्होंने 254 पेन होल्डर निब्स जो नंबर 303 की थी उनका इस्तेमाल किया था। उन्होंने पूरे 6 महीने लगा दिए इस काम को करने में। इस काम के लिए उनको एक कमरा भी मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में एक कमरा दिया था जहां पे वो अपने इस काम को कर सकें। तो गाइस, एक और इससे रिलेटेड मजेदार फैक्ट्स बताता हूं जो शायद पता हो आपको, तो सुनिए। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए कोई भी पैसे नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने अपना नाम हर पन्ने पर लिखने की इजाजत मांगी और आखिरी पन्ने पे उन्होंने अपने नाम के साथ अपने ग्रैंडफादर का भी नाम लिखा। फैक्ट नंबर 2, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो गाइज, जो ओरिजिनल कॉपीज थी उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया था। फैक्ट नंबर 3, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपीज कहाँ पे रखी हुई हैं? लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हीलियम से भरे हुए केसेस हैं उनमें रखी हुई हैं। फैक्ट नंबर 4, 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड बिफोर द ड्राफ्ट वॉज फाइनलाइज्ड। तो गाइज, क्या आप जानते हैं कि जब हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया गया तो फाइनल रिपोर्ट से पहले वो 2000 बार अमेंड किया गया था। फैक्ट नंबर 5, द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड ऑन 24 जनवरी 1950 बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो गाइज, क्या आप जानते हैं कि जब हमारे संविधान को लिख लिया गया था तब लिखित संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने साइन किया, जिसमें कि 15 वुमेन भी शामिल थी, और 2 दिन के बाद इसको 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को जलाने की बात कही थी, तो क्या आप यकीन करोगे? फैक्ट नंबर 6, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज रेडी टू बर्न इट। तो हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने खुद अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को जला देने की बात कही थी। 2 सितंबर 1953 में उन्होंने ऐसा एक डिबेट में कहा था। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था। माय फ्रेंड्स, टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody. But whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities. And they simply cannot ignore the minorities by saying, oh no,
To recognize you is to harm democracy. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. Fact number 7. The English version has 1,17,369 words. तो क्या आप जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश वर्जन है उसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं. फैक्ट नंबर 8. अ कॉन्स्टिट्यूशन विद आर्टिस्टिक इंजेन्यूटी. तो आपने अभी जाना था कि हमारे संविधान को हाथों से लिखा गया था. तो क्या आप जानते हैं हमारे संविधान के हर एक पन्ने को बहुत खूबसूरती से भी सजाया गया था. जी हाँ फ्रेंड, आचार्य नंदलाल बोस और शांति निकेतन के साथ उनके स्टूडेंट को यह काम दिया गया था. आचार्य नंदलाल बोस को एक कला भवन दिया गया था जहां पे उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने पे डिज़ाइनिंग और आर्टवर्क किया था. प्रियम्बल जो कि संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है उसको भी डेकोरेट किया गया. प्रियम्बल को सुंदरता से सजाने वाले व्यक्ति का नाम है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जो कि नंदलाल बोस जी के स्टूडेंट थे. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना. आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये भी पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है. तो यार प्लीज़ कर लिया करो सब्सक्राइब. अगर आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को भी भेजो. अगर उनको वीडियो पसंद आ रही है तो उनसे भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें. और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके भी फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे आपको डेली नए फैक्ट जानने को मिलेंगे. तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय.